Hello students, today we will discuss account, features of profit and loss account and its format. Okay, profit and loss account, meaning and features. Format. Okay, profit and loss account. The next step after preparing a trading account is preparing a profit and loss account. It is prepared to find out profit and loss. It is prepared to find out net profit or net loss resulting from his transaction during the financial year. फर्स्ट स्टेज ट्रेडिंग अकाउंट होती है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था. उस ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. ओके, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट. इसके थ्रू प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होती है, जो भी उस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल पीरियड में जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे उनके अकॉर्डिंग हमें नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए जिस स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इट्स फीचर्स. इट इज द सेकेंड स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. अंडरस्टैंड, सेकेंड स्टेज होती है फाइनल अकाउंट की. फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए इट रिलेट्स टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. ओके, it is credited with the gross profit and income from other sources and debited with indirect expenses and losses. All incomes, all indirect incomes and gross profit will be shown in a credit side. Okay, and all indirect expenses and losses will be shown in a debit side. Okay, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और उन एक्सपेंसेस को छोड़ के, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, उन एक्सपेंसेस को छोड़ के जो भी अदर होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होते हैं. मैंने फैक्ट्री में बताया हुआ था कि जो फैक्ट्री से सेलिंग पॉइंट तक पहुंचने में एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और उसको हम कहां पे शो करते हैं? डेबिट साइड में, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में. और नेट ट्रेडिंग अकाउंट में हमको नेट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में हमको अगर ग्रॉस लॉस हुई है तो ग्रॉस लॉस को हम कहां पे शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से जो भी हमें सोर्सेज है इनकम के, वो हम कहां पे शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. और जो भी हमें लॉसेस रखी हुई है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे. ओके, The balance of this account is the net profit or net loss. इसको जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो हमें बैलेंस मिलता है, if excess of credit over debit, we find net profit. If excess of debit over credit, then we find net loss. Okay? The capital of the owner, the capital of the owner is increased or decreased by the balance of this account. जो ओनर की कैपिटल होती है वो डिपेंड करती है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पे. अगर नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, नेट लॉस होगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी. इट्स डिपेंड ऑन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. ओके, टॉक अबाउट इट्स फॉर्मेट. फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Particular amount, particular and amount. तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस मिली होगी टू साइड में शो करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट शो करेंगे. जो भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू या इनडायरेक्ट इनकम है वो सारी बाय साइड में शो करेंगे. टू साइड में सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे.
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट्स फनी बट ट्रू। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सिंपल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर हमें ग्रॉस लॉस मिली हुई है तो ग्रॉस लॉस लिखेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, आया हुआ है, ट्रेडिंग से ट्रांसफर हुआ है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे। ओके, जो भी अमाउंट हो, इस साइड में हम इनकम लिखते हैं, कुछ भी रिसीव होता है, कमीशन रिसीव, discount received, by share transfer fee, by interest on investment। किसी भी एसेट्स पे हमें इंटरेस्ट अगर हमें मिल रहा है तो वो सब बाई में आएगा, वो सब हमारी इनकम होती है। एसेट्स पे इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, वो चाहे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बॉन्ड वगैरह कुछ भी हो, वो सारा का सारा हमारा क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम। और इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी, जो लायबिलिटी पे हमारा इंटरेस्ट होगा, वो चार्ज होगा, वो हमारा सारा सारा डेबिट साइड में शो करेंगे। जैसे कि टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, लोन हमारी लायबिलिटी होती है, उसका इंटरेस्ट यहां पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है और उसका इंटरेस्ट डेबिट में शो करेंगे। फिर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होगा? सेलिंग एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस to salary to repair freight outward, freight या carriage outward, इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? कोल पावर, फ्यूल पावर, इलेक्ट्रिसिटी को वहां पे पावर बोलते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे यहाँ डेबिट साइड में शो होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारी सब क्या है? ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी पे कोई भी इंटरेस्ट होता है वो सब का सब पीएल के डेबिट में आता है। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, इनकम मिसलेनियस इनकम, शेयर ट्रांसफर फी, कोई भी चीज रिसीव हो रही है, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, वो सारी की सारी सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम हमारी पीएल के क्रेडिट साइड में शो होंगे। ओके, फिर रेंट, ट्रेड, टैक्स, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऑडिट फी, एडवर्टाइजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो हम सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में शो करेंगे और सारे की सारी जो इनडायरेक्ट इनकम है वो हम पीएल अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। फिर टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, if amount of credit over debit, then we find net profit. If excess of debit over credit, then we find net loss. और ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहां पे ट्रांसफर होगी? बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी। नेट प्रॉफिट होगा तो वो हमारी कैपिटल को रेज करेगा, वो हमारी कैपिटल को बढ़ाएगा, और जो नेट लॉस होगी वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज करेगी, कम करेगी। अंडरस्टैंड? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट था। इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। इसी के थ्रू सारे के सारे सम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी सॉल्व होगी।
ठीक है, ग्रॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। ओके